त्रिदेवों का तो आपने नाम सुना ही होगा। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु। इन तीनों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। एक निर्माता है तो एक पालक और तीसरा मृत्युदेव। क्या हो अगर इन तीनों में से या फिर इनमें से किन्हीं दो का आपस में युद्ध हो जाए। ऐसा क्या हुआ जब देवों के देव महादेव और भगवान श्री कृष्ण के बीच महायुद्ध हुआ। इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दानवीर दैत्यराज बलि के 100 प्रतापी पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। बाणासुर ने भगवान शंकर की बहुत कठिन तपस्या की। भगवान शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर उसे सहस्रबाहु और अपार बल दे दिया। उसके सहस्रबाहु और अपार बल के भय से कोई भी उससे युद्ध नहीं करता था। इसी कारण से बाणासुर अति अहंकारी हो गया था। बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात भी जब उससे किसी ने युद्ध नहीं किया तो वह एक दिन शंकर भगवान के पास आकर बोला, हे ईश्वर, मुझे युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो रही है, किंतु कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। कृपा कर आप ही मुझसे युद्ध कीजिए। उसकी अहंकार पूर्ण बात को सुनकर भगवान शंकर थोड़े से मुस्कुराए और उन्हें थोड़ा क्रोध भी आया, किंतु बाणासुर उनका परम भक्त था, इसलिए अपने क्रोध का शमन कर उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुझसे युद्ध तेरे अहंकार को चूर चूर करने वाला उत्पन्न हो चुका है। जब तेरे महल की ध्वजा गिर जाए तो समझ लेना कि तेरा शत्रु आ चुका है। बाणासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया और पूछा, क्या तुमने इसी को स्वप्न में देखा था? इस पर उषा बोली, हाँ, यही है मेरा चित्तचोर। अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिज्ञ सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह बाणासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में रहने लगे। उसी समय बाणासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरते हुए देखा। उसे ज्ञात हो गया कि कोई मेरा शत्रु ही उषा के महल में प्रवेश कर गया है। वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंचा। उसने देखा कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े बड़े नेत्रों वाला एक सांवला सलोना पुरुष बैठा हुआ है। बाणासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुग्दर को उठाकर उसी के द्वारा बाणासुर के समस्त अंगरक्षकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। बाणासुर और अनिरुद्ध के बीच एक घोर युद्ध होने लगा। जब बाणासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा तो उसने नागपाश से बांधकर बंदी बना लिया। इधर द्वारिकापुरी में अनिरुद्ध की खोज होने लगी थी और उनके न मिलने पर वहां पर शोक और रंज छा गया था। तब देवर्षि नारद वहां पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृतांत बताते हैं। इस पर श्री कृष्ण, बलराम और सभी वीर चतुरंगिणी सेना के साथ बाणासुर के नगर शोणितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान, परकोटे, बुर्ज आदि को नष्ट कर दिया। आक्रमण का समाचार सुन बाणासुर ने अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के मैदान में डटने का प्रण लिया और तभी उनके बीच एक घनघोर युद्ध होने लगा। चारों ओर बाणों की बौछार हो रही थी। बलराम ने कुंभांड और कुंभकर्ण को मार डाला। जब बाणासुर को लगने लगा कि वह श्री कृष्ण को नहीं हरा सकता तो उसने भगवान शंकर की बात को स्मरण किया। अंत में उसने भगवान शंकर को याद किया। बाणासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्र गणों की सेना को बाणासुर की सहायता के लिए भेज दिया, क्योंकि भगवान शिव बाणासुर के लिए वचनबद्ध थे कि जब भी वह उन्हें पुकारेंगे तो वह स्वयं उनकी सहायता के लिए आएंगे। शिवगणों की सेना ने श्री कृष्ण और उनकी सेना पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया।
लेकिन श्री कृष्ण और श्री बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शिवगणों को परास्त होता देख श्री कृष्ण फिर से बाणासुर पर टूट पड़े। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रुद्र रणभूमि में आए। भगवान शिव और श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हो गया, जिसे देख तीनों लोक भयभीत हो गए। सभी को लगने लगा कि अब प्रलय निकट आ चुका है। फिर भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण ने किसी तरह भी पीछे हटने से मना किया तो विवश होकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। घनघोर संग्राम छिड़ गया। हर तरफ बाणों की बौछार और तलवारों और भालों की टंकार सुनाई दे रही थी। अनिरुद्ध का युद्ध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के साथ होने लगा और श्री कृष्ण महादेव के सामने युद्ध के लिए आ खड़े हुए। श्री कृष्ण के बाणों से शिव की सेना कांपने लगी और वहां से भागने लगी। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। भगवान शिव ने कृष्ण का क्रोध देखकर उनसे विनती की, हे जगत पिता परमेश्वर, मैं ब्रह्मा, सारे देवगण आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हैं। इसलिए मैं अपने शस्त्रों का त्याग करता हूं, परंतु प्रभु मैं वचनबद्ध हूं। इसलिए बाणासुर को दिया वचन तोड़कर मैं युद्ध भूमि से हट नहीं सकता। तथापि एक उपाय बताता हूं, आप मुझ पर जरंभणास्त्र का प्रयोग करो। उसका मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, उससे कुछ देर तक मैं सो जाऊंगा। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। भगवान शिव के सो जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः बाणासुर पर टूट पड़े। बाणासुर व्यति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ा। अंत में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और बाणासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर दी। श्री कृष्ण ने बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सभी भुजाएं काट डाली। तब जागे हुए भगवान शिव ने बाणासुर से कहा, है मूर्ख, ये भगवान श्री कृष्ण है, इनके सामने तो अपनी उद्दंडता दिखाना छोड़ दे, वरना तुझे मेरे भी क्रोध का सामना करना पड़ेगा। भगवान शिव ने कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसे में मेरी आपसे विनती है कि आप इसे क्षमा कर दें और इसके प्राण न ले। भगवान शिव की बात मानकर भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को मारने का विचार त्याग दिया। भगवान शंकर की बात सुनकर बाणासुर श्री कृष्ण के चरणों में जा गिरा और उनसे क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमादान दिया और अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह संपन्न हुआ। तो दोस्तों, ऐसे हुआ था भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक प्रलयंकारी युद्ध। दोनों ही अपने धर्म का पालन करते हुए आमने सामने आ खड़े हुए थे। भगवान भोलेनाथ को तो आप जानते हैं, वे अपने भक्तों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।